नमस्कार साथियों, जोहार। आज आपके सामने एक नया खबर जो केंद्र सरकार की ओर से आ रही है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप न्यूज़ में देखे होंगे कि केंद्र गारंटेड पेंशन स्कीम लेकर के आ रही है जिसमें 40 से 45% तक पेंशन मिलेगा। यह पूरी खबर नहीं है और कई लोग इसको देख करके खुश भी हो रहे हैं कि अरे केंद्र तो गारंटेड पेंशन स्कीम ला रही है। तो बात ऐसा नहीं है, हमारा मांग गारंटेड पेंशन स्कीम तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में आपको बताते हैं। गारंटेड पेंशन स्कीम की संकल्पना जो है वह आंध्र प्रदेश के मॉडल पर आधारित है, जिसमें कर्मचारी का अंशदान और सरकार का अंशदान दोनों छोड़ देने की स्थिति में और न्यूनतम सर्विस 30 साल से ऊपर होने की स्थिति में आपको 35 से 45% अंतिम वेतन का 35 से 45% के बीच पेंशन देने का प्रावधान होगा। उसमें डीए लिंक्ड नहीं होगा, पेंशन कम्यूटेशन की सुविधा की संभावना नहीं है। वह समझ लीजिए कि जो आपका प्रेशर है उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए एक रिलीज वाल्व जैसा है। खैर, उन राज्यों के लिए तो कुछ अच्छी बात कही जा सकती है जहां ओल्ड पेंशन लागू नहीं है, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों के जो कर्मचारी हैं, जो हम लोग हैं, हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। क्यों? आप भली बात ही जानते हैं वर्तमान केंद्र सरकार का कार्य करने का तरीका क्या है। वे चाहेंगे कि अपने इस जीपीएस को उन राज्यों पर भी थोपें जो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन में जा चुके हैं, और दुर्भाग्य से यदि उनकी ही सरकार आ गई तो फिर आप यह मान कर चलिए कि एक वहाँ से इशारा होगा और यहाँ ओपीएस जो है जीपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी खुशी हमारी धरी की धरी रह जाएगी। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अरे ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? तो लागू हो चुका है, जीपीएफ अकाउंट खुल चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। देखिए, एक कर्मचारी वर्ग को यह समझना चाहिए कि जब तक आप एकजुट हैं तब तक कह सकते हैं कि संभव नहीं है, लेकिन अगर आप निश्चिंत हो गए तो सरकार के लिए कुछ भी संभव है। वर्तमान में आपके पास बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है जनसेवकों का। बीएलडब्ल्यू के अध्यक्ष महासचिव, उनके प्रांतीय कमेटी अपने लोगों को बताते बताते थक गए कि अरे वेतन घट रहा है, और सामान्य बीएलडब्ल्यू जनसेवक क्या कहते थे, अरे तो होता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा, संभव ही नहीं है, ये सब झूठ मूठ का आप लोग हंगामा करते हैं, बेवजह का आप ये लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? विभाग ने चिट्ठी निकाल दिया, वेतन घटा दिया। आज उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो संभव था, हो गया। अब वे आज 2 महीने पार हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ब्यूरोक्रेसी का ऐसा पेच है कि मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद भी जल्दी मामला सुलझ नहीं रहा है। अब कोर्ट ने इंटरवेन किया है तो उम्मीद है कि वो 2-4 दिन में यह मामला सुलझ जाएगा। लेकिन इससे एक सीख तो मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन लागू होना संभव था, वैसे ही ओल्ड पेंशन से जीपीएस में जाना भी संभव हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मांग को, अपने इस मुद्दे को सिक्योर करके रखें तो हमें एकजुट होना होगा। आप मान कर चलिए कि एक बच्चा जब जन्म लिया है तो वह नवजात अवस्था में उसको अधिक केयर करने की ज़रूरत है। आप उसे खुले मैदान में अगर छोड़ दीजिएगा बारिश में और धूप में तो कितना दिन टिक पाएगा? आप इस ओपीएस को एक नवजात शिशु के रूप में देखिए और इसे केयर करने की ज़रूरत है, इसे बचाने की ज़रूरत है। और इसे तभी हम मानेंगे कि ये बच गया जब एनएसडीएल से पैसा वापस आ जाएगा। इसलिए हमारा आगे का स्लोगन भी है, पेंशन को बचाना है, अपना पैसा वापस लाना है। या तो वहाँ से पैसा वापस आ जाए या फिर आने का एश्योरेंस अगर मिल जाए तो हम मानेंगे कि अब ओपीएस से ओपीएस ही रहेगा और हमारे रिटायरमेंट के बाद ओपीएस ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जोहार।